नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर्ड ऑफ होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर। एलटी ग्रेड परीक्षा स्थगित को लेकर अगर बात की जाए, कोर्ट का आदेश ना मानना पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी आयोग हो, या उत्तर प्रदेश में सरकार खुद भी क्यों ना हो, हाई कोर्ट के आदेशों को लेकर मैं ये नहीं कहूँगा कि मानते नहीं है, लेकिन ये माना जाता रहा है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हाई कोर्ट के जजों का भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो सबसे ज़्यादा हीला हवाली करते हैं आयोग के, चाहे वो आयोग के कर्मचारी हो या किसी और के। उनके माध्यम से हमेशा ही कहीं न कहीं भर्तियों को लेकर या किसी परीक्षा के बारे में या किसी नियम के बारे में कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं माना जाता, और ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ा भी देता है। अब इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। एलटी ग्रेड परीक्षा स्थगित को लेकर कोर्ट का आदेश ना मानना पड़ा भारी को लेकर परीक्षा से एक दिन पहले ही बड़ा झटका लगा है। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर 6-7 की जो परीक्षा होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड तक पहले ही इन्होंने जारी कर दिए थे, है ना? और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों का इन्होंने लगातार उल्लंघन किया। अब इसमें आप चाहे सरकार को दोषी मान लो या आयोग को, है तो दोनों के दोनों, क्योंकि सरकार खुद तो कोर्ट में जाती नहीं है। वहाँ पे कौन जाता है? वहाँ पे अधिकारी जाते हैं, या अधिकारी एक तरीके से जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं उनको भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है? जो उनके अधिवक्ता होते हैं। और जब भी हाई कोर्ट कोई आदेश देती है, सबसे पहले वो आदेश की कॉपी किसके पास जाती है? उन्हीं अधिवक्ताओं के पास में जाती है। और अब ये नौबत आ गई है कि मामला फंस गया है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरे तरीके से समझाऊंगा इस आदेश के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूँ। जिन अभ्यर्थियों की एल टिकट की परीक्षा हो रही है, या जो अभ्यर्थी एल टिकट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया जीके जीएस के लिए। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे सर हमारी परीक्षा को लेकर, डियर जो परीक्षाएं बाद में होने वाली हैं उनके लिए तो आप तैयारी कर ही सकते हैं। तो जीके जीएस स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है, ये 199 में आपको मिलेगा। करना क्या है, 7986240141 पे आपको हाई लिख करके भेजना है। आपको पेमेंट आ जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करके आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। मात्र 1 मिनट का समय लगेगा आपको ज्वाइन करने में, और उसके बाद में आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, डेली पीडीएफ, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसका प्राइस 399 है, लेकिन 50% ऑफ के साथ आपको मिलेगा ओनली 199 में। ये बस कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, तो आज ही परचेज़ कर लें। बाद में फिर क्या होता है कि जो चार्जेस हैं बढ़ा दिए जाते हैं, फिर छात्र कहते हैं सर थोड़े चार्जेस कम कर लो। तो अभी के लिए जो है वो आपके सामने है, आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए काफ़ी समय अभी पड़ा हुआ है। तो वहीं अगर बात की जाए परीक्षा स्थगित को लेकर, तो उसकी भी नौबत आ गई है, क्योंकि परीक्षा स्थगित का मामला बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आप जानते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना? संवेदनशील जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों के आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएँगे कि कंटेंट कैसा है, किस तरीके का है, और आप इस नंबर को व्हाट्सएप पे सेव करेंगे तो आप स्टेटस भी देख सकते हैं। वहाँ पे रोज़ अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए फीडबैक को ध्यान में रखते हुए स्टेटस भी लगाए जाते हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड की अगर बात की जाए परीक्षा स्थगित के बारे में, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर हाई कोर्ट ने 2 बार आदेश दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र सीमा ज़्यादा होने की वजह से आवेदन नहीं कर पाए। तो इसको लेकर कहीं न कहीं हाई कोर्ट के उस आदेश के संबंध में सरकार से उम्मीद की गई थी कि सरकार इन अभ्यर्थियों के लिए विचार करेगी और इनको उम्र सीमा में छूट देगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हाई कोर्ट है उसने ये भी कहा था कि इन अभ्यर्थियों को सहानुभूतिपूर्वक थोड़ा विचार सरकार कर सकती है, क्योंकि 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है और 8 साल से ये अभ्यर्थी पूरे तरीके से बेरोज़गार थे, और इस बीच कोई नई भर्ती का विज्ञापन आया नहीं है। तो ऐसे में कम से कम 8 साल बाद वैकेंसी आई है, तो 2-3 साल की अगर छूट मिल जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का बेड़ा पार हो सकता है। इसके संबंध में अभ्यर्थियों ने जो याचिकाएँ दाखिल की थी, उस पे हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था, और हाई कोर्ट ने आदेश के मुताबिक ये भी कहा गया था कि इनकी जो माँग है वो मान ली जाए या फिर इन पे विचार कर लिया जाए सहानुभूतिपूर्वक। हालाँकि वो स्ट्रिक्ट आदेश नहीं था, जैसा कि मैंने आपको
बताया भी था। अब इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी आज ही के समाचार पत्र में। अच्छा, कई बार मैं आपको कहता हूँ ना कि भई जो टीजीटी है वो एलटी के समान हो गई है, तो अब नाम भी यहाँ पे टीजीटी आने लगा है। ये वही टीजीटी है जो आपकी एलटी ग्रेड है, बस आपको यहाँ टीजीटी नहीं समझना है, ये एलटी की बात की जा रही है। सुनो, लिखा हुआ है टीजीटी परीक्षा में आयु छूट को लेकर आदेश का पालन न होने से नाराज होने पर कहीं न कहीं अवमानना यानी कि अवमानना याचिका दाखिल आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। अब 5 को होगी सुनवाई। लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी परीक्षा में आयु सीमा में छूट से जुड़े पुराने आदेश का पालन न होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने कहा कि आयोग सुनवाई के दौरान स्पष्ट और ठोस स्थिति रखे। गरिमा सिंह और इसके अलावा 38 अन्य की अपमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 10 नवंबर 2025 को पारित आदेश की जानकारी होने के बावजूद सरकार अब तक उनके प्रतिनिधि पर कोई निर्णय न ले सकी, जबकि परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयु में छूट के मुद्दे पर लंबित निर्णय के कारण कि कई योग्य उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजेश कुमार ओझा ने अधिकारियों से आवश्यक निर्देश लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा। देखो, अभी आपको ये सारी चीज़ ऊपर से जा रहा होगा, मैं बताता हूँ। 4 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी, ठीक है? 3 तारीख को हुई थी, सॉरी। 3 तारीख को इसकी सुनवाई होती है। 3 तारीख को सुनवाई होती है, फिर उसको लेकर जो कहीं न कहीं मुख्य अधिवक्ता राजेश कुमार ओझा हैं, इनके माध्यम से कहा जाता है कि हमें 2 दिन का समय दो, हम सरकार के साथ वार्ता करेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर आपको बताएँगे। तो उनका ये कहना था कि इसके संबंध में 2 दिन का समय के बाद में जैसे ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी, हम 5 दिसंबर यानी कि कल की तारीख में 12 बजे इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया कि भई हम कल इस पे अपना जवाब दाखिल कर देंगे कि सरकार और कोर्ट क्या करने वाली है, यानी कि सरकार और आयोग का क्या कहना है। क्योंकि देखो, अधिवक्ता तो वही करेंगी जो सरकार करना चाहेगी। तो सरकार की बातों को सुनने के बाद ही तो कोई डिसीजन लेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मामले की जो सुनवाई है 5 दिसंबर यानी कि कल करेंगे और कल ये डिसाइड होगा कि परीक्षा के बारे में एलटी ग्रेड की परीक्षा स्थगित होगी या एलटी ग्रेड की परीक्षा जो समय से होने वाली थी वो नहीं होगी, या हाई कोर्ट का आदेश जो मानना था या नहीं माना था वो इनको भारी पड़ा है और उसके संबंध में इसका भुगतान जो होगा वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा, या जो अभ्यर्थी याचिकाकर्ता हैं उनको याचिका में अ, जीत मिलेगी, यानी कि उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ डिसाइड होगा कल यानी कि 5 दिसंबर को। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा। बाकी की जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा बाद में होने वाली है, उनके लिए मैंने बता दिया है। अभी व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजें और अपनी तैयारी शुरू कर दें।